एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में पैदा हुआ था एक लड़का, नाम था अयान। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं, छत टपकती थी और दरवाज़ा ठीक से बंद भी नहीं होता था। बारिश आती तो पानी अंदर आ जाता, सर्दी आती तो ठंड सीधे हड्डियों तक पहुंच जाती। अयान बचपन से ही ये सब देखता आया था। उसके पिता रोज़ मजदूरी पर जाते थे, कभी काम मिलता कभी नहीं। माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। कई बार घर में सिर्फ नमक और सूखी रोटी होती थी। फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, भगवान पर भरोसा रख बेटा। अयान स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल जाना भी आसान नहीं था। फटी हुई किताबें, टूटी चप्पल और पेट में आधा भूखा एहसास। क्लास में बच्चे उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, देखो गरीब आ गया, कोई कहता, इसके सपने भी झोपड़ी जैसे होंगे। अयान चुप रहता। वो जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो पढ़ाई छूट जाएगी। उसे पढ़ाई से प्यार था, क्योंकि उसे लगता था कि किताबें ही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकती हैं। एक दिन स्कूल में टीचर ने रिजल्ट सुनाया। अयान के नंबर अच्छे थे, लेकिन टीचर ने सबके सामने कहा, नंबर से कुछ नहीं होता, आगे चलकर वही आगे बढ़ता है जिसके पास पैसे होते हैं। ये शब्द अयान के दिल में गहरे उतर गए। उस दिन पहली बार उसने खुद पर शक किया। घर आकर जब उसने पिता को बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लगेंगे, तो पिता चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा, हालात समझो, मेरे साथ काम पर चलो, पढ़ाई बाद में देखेंगे। उस रात अयान सो नहीं पाया। छत से टपकता पानी, माँ की खांसी और पिता की थकी हुई आंखें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। अगले दिन से अयान पिता के साथ काम पर जाने लगा। ईंट उठाना, सीमेंट ढोना, धूप में खड़ा रहना। हाथ छिल गए, शरीर टूटने लगा, लेकिन दिमाग में एक ही बात चलती रही, क्या मैं हमेशा यही करूँगा? रात को जब सब सो जाते, अयान पुराने मोबाइल की हल्की रोशनी में पढ़ता। जो भी मिलता वही पढ़ता। कभी अखबार, कभी पुरानी किताबें। कई बार नींद आंखों पर भारी पड़ती, लेकिन वो खुद से कहता, थोड़ा और। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा। लोग उन्हें बाबा कहते थे। बच्चे उनके पास बैठे। बाबा ने पूछा, तुम सब क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अयान चुप था। बाबा ने उससे पूछा, तू क्या बनना चाहता है? अयान बोला, कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन हालात साथ नहीं देते। बाबा मुस्कुराए और बोले, हालात कभी साथ नहीं देते, इंसान उन्हें साथ चलाना सीखता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, जो आज दर्द सह लेता है, वही कल दूसरों को रास्ता दिखाता है। ये बातें अयान के दिल में घर कर गईं। उस दिन उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगा। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, कई बार बीमार पड़ा, लेकिन रुका नहीं। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? वो बस मुस्कुरा देता। 1 साल बाद परीक्षा आई। अयान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा आया तो वो फेल हो गया। उस दिन वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि सब बेकार है। वो नदी के किनारे बैठ गया और पानी को देखता रहा। मन में एक ही ख्याल, अब और नहीं। तभी उसने देखा कि नदी में बहता एक पत्थर कितना चिकना हो चुका है। उसने सोचा, पानी तो नर्म होता है, फिर भी पत्थर बदल गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि लगातार कोशिश किसी को भी बदल सकती है। अयान उठा, आंसू पोंछे और वापस घर लौटा। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार और ज्यादा मेहनत और ज्यादा धैर्य। सालों बीत गए। वही लड़का, जिसे लोग गरीब कहते थे, एक दिन बड़ी परीक्षा पास कर गया। जब रिजल्ट आया और उसका नाम लिस्ट में था, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। माँ रो पड़ी। पिता की आंखों में पहली बार सुकून था। सालों बाद अयान उसी गांव में लौटा। अब लोग उसे नाम से नहीं, इज्जत से बुलाते थे। वो उसी स्कूल में गया, जहां कभी उसे कमज़ोर कहा गया था। बच्चों से उसने बस इतना कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ। मैं बस तब भी चलता रहा, जब सब रुक गए थे। और आज अगर कोई उससे पूछता है कि सफलता का राज क्या है, तो अयान बस इतना कहता है, जब मन हार मानने लगे, तब एक कदम और चल लेना।